नमस्कार छात्र छात्राओं, मैं शरद नागर आज के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम कक्षा 3 से हिंदी व्याकरण के अध्याय 18 अपठित गद्यांश को समझेंगे। बच्चों देखिए, पढ़िए और समझिए। अपठित शब्द पठित में अ उपसर्ग जोड़ करके बना है। यहां अ का अर्थ न है तथा पठित का अर्थ पढ़ा हुआ है। इस प्रकार अपठित का अर्थ है न पढ़ा हुआ। अपठित गद्यांश का अर्थ है गद्य का वह अंश जो पढ़ा हुआ न हो, अपठित गद्यांश कहलाता है। अपठित गद्यांश प्रायः निम्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। क, अपठित अंश का सारांश। ख, शीर्षक। ग, रेखांकित भाग का अर्थ। घ, विषय वस्तु संबंधी प्रश्न। अपठित गद्यांश को पढ़कर उत्तर देने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। क, अपठित गद्यांश को ध्यान से कम 2-3 बार पढ़ना चाहिए। ख, मूल भावों, विचारों तथा शब्दों को रेखांकित कर लेना चाहिए। ग, रेखांकित अंशों का अर्थ समझने का प्रयास करना चाहिए। और घ, पूछे गए प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार सोच समझकर देने चाहिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अपठित गद्यांश कैसे कैसे की ओर। बच्चों, कुछ अपठित गद्यांश दिए जा रहे हैं, उन्हें ध्यान से पढ़िए और उनके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। प्रश्न 1, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गंगा एक पवित्र नदी है, हम इसकी पूजा करते हैं। यह गंगोत्री से निकलती है। अनेक मैदानी भागों से निकलते हुए लोगों की प्यास बुझाते हुए यह आगे बढ़ती है। लोग इसके जल में अब कारखानों से निकला पानी आदि डालकर इसे गंदा कर रहे हैं। सरकार गंगा को साफ रखने के लिए अनेक प्रयास कर रही है। हम लोगों को भी इसकी स्वच्छता के प्रति जागरूक रहना चाहिए। बच्चों, इस गद्यांश पर आधारित कुछ प्रश्न यहां नीचे दिए गए हैं, जिसके उत्तर भी हमें यहां दिए गए हैं, हम इनको पढ़ेंगे। क, गंगा कैसी नदी है? गंगा पवित्र नदी है। ख, गंगा कहां से निकलती है? गंगा गंगोत्री से निकलती है। ग, गंगा क्या करते हुए आगे बढ़ती है? गंगा लोगों की प्यास बुझाते हुए आगे बढ़ती है। घ, लोग गंगा को कैसे गंदा कर रहे हैं? लोग गंगा को कारखानों से निकला पानी डालकर गंदा कर रहे हैं। ण, गद्यांश में से गंगा के लिए प्रयोग किए गए सर्वनाम छांटिए। गंगा के लिए सर्वनाम शब्द हैं इसकी, यह, इसके और इस। इसकी, यह, इसके और इसे। प्रश्न 2, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और नीचे लिखे प्रश्नों के उचित विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। हमारे राष्ट्रीय ध्वज का नाम तिरंगा है। इसमें 3 रंग हैं। सबसे ऊपर केसरिया रंग जो साहस और बलिदान का प्रतीक है। इसके बीच में सफेद रंग है जो शांति का प्रतीक है। सफेद रंग के बीच में ही नीले रंग से बना अशोक चक्र है जिसमें 24 तीलियां होती हैं। यह चक्र हमारी प्रगतिशीलता का प्रतीक है। झंडे में सबसे नीचे हरा रंग है जो हमारी समृद्धि का प्रतीक है। प्रश्न क, हमारा राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तो बच्चों, यहां पर आपके समक्ष प्रश्न के साथ उसके विकल्प भी दिए गए हैं, हमें सही विकल्प पर निशान लगाना है। तो हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। ख, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग हैं? हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग हैं। ग, सफेद रंग के बीच में क्या बना है? सफेद रंग के बीच में अशोक चक्र बना है। घ, तिरंगे में कौन कौन से रंग हैं? तो तिरंगे में केसरिया, सफेद, हरा रंग है। ण, हमारी प्रगतिशीलता का प्रतीक है अशोक चक्र। तो बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से आपने क्या सीखा कि अपठित शब्द अ उपसर्ग तथा पठित शब्द जोड़ करके बना है। अपठित का अर्थ है न पढ़ा हुआ। जो गद्यांश पढ़ा हुआ न हो वह अपठित कहलाता है। आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको अपठित गद्यांश के प्रश्न हल करना आपको आया होगा। आज के इस वीडियो में बच्चों इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।